Hello friends, how are you all? I welcome you in the science series of studyup.com. In this video, we will discuss about the question which I have already asked on the topic structure of this cell. So without wasting the time, let's start the video. पहला क्वेश्चन पूछा है वायरोइड से। वायरोइड्स के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें वायरस समझना होगा। वायरस के अंदर एक प्रोटीन एसिड कोड न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है और प्रोटीन कोड होती है। न्यूक्लिक एसिड के अंदर सर्कुलर आरएनए प्रेजेंट होता है। जब वायरस के अंदर से प्रोटीन कोड को निकाल दिया जाता है, जब न्यूक्लिक एसिड बचता है उसी को हम बोलते हैं वायरोइड्स। वायरोइड्स जो है एक सबसे स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पैथोजेंस होते हैं जो कि एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं और इनका जो साइज है वो सबसे छोटा होता है और 300 न्यूक्लियोटाइड्स के इक्वल होता है। वायरस में जैसे प्रोटीन कोटिंग होती है, वायरोइड्स के अंदर किसी भी तरह की प्रोटीन कोटिंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है। देखिए इनमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो होता है सेल वॉल का। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। अब हम बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या होती है? सेल के चारों तरफ उसको आउटसाइड एनवायरनमेंट से बचाने के लिए एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और उसी के साइड में एक स्ट्रक्चर लेयर होती है जो सेल को सराउंड करती है, उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ओके और सेल वॉल का जो मेन फंक्शन है वो होता है सेल को रिजिडिटी प्रदान करना, स्ट्रेंथ देना और किसी भी बाहरी मैकेनिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया में से क्या प्रेजेंट नहीं होता है? अभी हमने देखा कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती और सेल वॉल किससे बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस ऑर्गेनेल को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि इसका जो मेन काम है वो है एनर्जी प्रोवाइड करना। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स होती है, एक इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, क्रिस्टे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द एनिमल सेल इज कॉल्ड पावर हाउस? माइटोकॉन्ड्रिया। एमपीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आउट ऑफ सेंट्रोइल, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया विच ऑर्गेनेल इन द सेल अदर देन द न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए। देखिए मैं हिंदी में समझा देता हूँ कि न्यूक्लियस के अलावा किस ऑर्गेनेल में डीएनए कंटेंट प्रेजेंट होता है। क्या अभी हमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखा था कि इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, तो किस ऑर्गेनेल में डीएनए होता है न्यूक्लियस के अलावा? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरह की फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है जिसमें प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स की हेल्प से बनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा प्रोटीन एंड लिपिड। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम देख लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है जो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है। इसके अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। ये एक सेल को किसी बाहरी एक्सटर्नल स्ट्रेस से बचाती है और एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। इट इज़ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्योंकि जो भी सेल के अंदर आता है या जाता है उसको ये कंट्रोल करती है और यही सेल को सेलुलर सिग्नल ट्रांसमिशन करने के लिए भी हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and ribosome, Golgi apparatus and mitochondria. Lysosome and mitochondria. Which cell organelle plays the most significant role in protein synthesis? इसका मतलब है कि प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे ज़्यादा रोल किसका होता है? तो इसका राइट आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER एंड राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देख लेते हैं। जितनी भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर ER प्रेजेंट होता है। ER दो तरह का होता है, एक होता है रफ ER और एक होता है स्मूथ ER। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसका स्ट्रक्चर है, इसमें सिस्टर्न प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप होता है, न्यूक्लियर पोर होता है। राइबोसोम के बारे में देख लें। ये राइबोसोम मिलता है हमें प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सिर्फ ऑल यूकैरियोटिक सेल में ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिम्फोसाइट सेल आर फॉर्म्ड इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? लिम्फोसाइट सेल की बॉडी के किस पार्ट में बनते हैं? तो इसका राइट आंसर है स्प्लीन। अब हम बात करते हैं लिम्फोसाइट सेल होते क्या है। लिम्फोसाइट सेल एक तरह के वाइट ब्लड सेल होते हैं जो कि एक इम्यून सेल की तरह वर्क करते हैं। ये तीन टाइप के होते हैं, एक बीटा सेल, बी सेल, टी सेल और नेचुरल किलर सेल। बी सेल का जो काम होता है वो होता है जैसे कि किसी बॉडी पे किसी भी एंटीजन का एंटर हुआ तो सबसे पहले वो बी सेल का जो काम है वो एंटीजन को रिकग्नाइज करता है, उसके जस्ट बाद ही ये एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है उसको उस एंटीजन से लड़ने के लिए। और टी सेल का जो काम है वो होता है डायरेक्ट किलिंग एक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ आर नॉन एज। सेल, इसका मतलब है सेल का इटसेल्फ, सेल का स्वयं से ही डिस्ट्रॉय होना, किसी भी बाहरी स्ट्रेस से या किसी भी इंटरनल स्ट्रेस की वजह से खुद को सेल्फ डिस्ट्रेस करना, सेल्फ डिस्ट्रॉय करना, वो किस उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एपोप्टोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉर्पस ल्यूटियम इज अ मास सेल फाउंड इन। कॉर्पस ल्यूटियम
किस सेल में, इज ए मास ऑफ सेल किस में मिलती है, तो हमें मिलती है ओवरी के अंदर। देखिए कॉर्पस लेटियम हमें यहाँ मिलता है, कॉर्पस लेटियम ये ओवरी का स्ट्रक्चर है। लेगिसेस क्या होते हैं, लेगिसेस होते हैं एक तरह के मॉलिक्यूलर स्टिचेस आउट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल राइबोसोम, विच वन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंशिएशन बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसका मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्यों किसकी मदद से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो उसका जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो हम सेल वॉल की वजह से पता लगा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।